Hi everyone, my name is Kritika. Welcome back to my YouTube channel. Guys, मैं वीडियो रिकॉर्ड करना ही भूल गई हूँ. आई थिंक 14 या 15 डेज हो गए हैं. अभी 14 या 15 से ज़्यादा तो मैं रीटेक कर चुकी हूँ. मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है. मेरे को इतना ऑकवर्ड लग रहा है. मेरे दिमाग में इतनी चीज़ें चल रही है. मुझे ये दिमाग और ज़ुबान के बीच का वो जो थोड़ा बहुत भी मेरा कनेक्शन था ना, वो भी ऐसे टूटता सा नज़र आ रहा है. क्योंकि ऐसा नहीं मैं रिकॉर्ड करना नहीं चाहती थी इतने वक़्त से, लेकिन भाई एक इंसान होता है ना जिसको एक छाँटा पड़ता है और वो ज़मीन पे गिर जाता है। फिर जैसे ही वो खड़ा होता है पूरी स्ट्रेंथ गैदर करके कि यार कुछ नहीं हुआ, कर लेंगे। फिर उसको दूसरा चाँटा पड़ता है। फिर वो उठता है कि यार कर लेंगे, फिर उसको तीसरा चाँटा पड़ता है। एंड इट्स द सेम थिंग दैट वाज़ हैपनिंग विद मी, वन थिंग आफ्टर अनदर। ऑफ़िस में लफड़े चल रहे थे, ओनर से लड़ाई हो गई, मैं खुद बीमार हो गई, घर की पैकिंग करनी है। आई मीन देयर वाज़ नॉट इवन वन थिंग जहाँ से मुझे लग रहा था कि यार चलो थोड़ा दिमाग में शांति है. एंड व्हेन यू नो देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन इन योर हेड, your creativity somehow just dies. And I think that is something that was happening with me. But इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है. We are back. 3 दिन हो गए मुझे घर आए हुए. बैक टू इंदौर. अभी इंदौर गर्ली, नो जॉब whatsoever. आराम से थोड़ा ब्रेक लेके रेज्यूमे अपडेट करेंगे और फिर नए जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे. तो तब तक ये काम करते हैं. बट या बड़े दिनों बाद ऐसा हो रहा है ना कि स्पूकी सैटरडे वाले दिन ही कोई स्पूकी स्टोरी मैं सुनाने वाली हूँ. लेकिन मैं ट्राई कब से कर रही हूँ भाई. एक तो जब भी ब्लैक मैजिक या घोस्ट स्टोरी सुनाने की बारी आती है ना, एक बार में ये स्टोरीज रिकॉर्ड ही नहीं होती है. कुछ ना कुछ ऐसा वियर्ड चीज़ होती रहती है विच आई डोंट लाइक टू कनेक्ट ऐसे करके कि यार इसका इससे कोई कनेक्शन हो सकता है. क्योंकि फिर मैं डर जाती हूँ. फिर मुझे ऐसा लगने लगता है कि नहीं सुनाती हूँ. बट होता तो है. बट या बिफोर वी गेट इनटू द स्टोरी, हैप्पी नेशनल गर्लफ्रेंड्स डे टू ऑल माय लवली गर्ल्स वाचिंग मी. तुम्हारा मेरे अलावा और मेरा तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं, तो हम ही आपस में एक दूसरे को विश करके खुश हो जाते हैं. और कहानी शुरू करते हैं. तो आज की जो कहानी है ये आराध्या ने मुझे भेजी है. एंड ये आराध्या के जीवन का बहुत ही छोटी उम्र में इतना ज़्यादा भयंकर चीज़ से आराध्या को गो थ्रू करना पड़ा और उसकी फैमिली को गो थ्रू करना पड़ा. शी वॉज ओनली 8 व्हेन दिस हैपेंड, सो शी हैड अ रियली ब्लरी मेमोरी ऑफ व्हाट हैड हैपेंड. लेकिन उसके डैड ने उसको बाद में और पॉलिश वर्जन सुनाया था कि बेटा एक्चुअली में ऐसा हुआ था. एंड इवन हर मॉम डजंट रिमेंबर एनी ऑफ दिस नाउ. उसकी मम्मा के साथ ही ये चीज़ हुई थी. तो स्टोरी है आराध्या की. आराध्या और उसकी फैमिली अपनी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी सेलिब्रेट करने वाले थे एंड दे वर वेटिंग फॉर ऑल ऑफ दिस हैप्पीनेस टू कम देयर वे. उनको आइडिया ही नहीं था कि ये जो इतनी ज़्यादा खुशी का वो वेट कर रहे हैं, वो प्रोग्रेसिवली चीज़ें एक के बाद एक बुरी, इतनी ज़्यादा बुरी होने वाली है कि उन्होंने इमेजिन भी नहीं किया था. तो होता क्या है कि आराध्या की जो मॉम है, शी वाज़ प्रेग्नेंट. एंड व्हेन शी वाज़ 8 मंथ्स प्रेग्नेंट, तभी उनके साथ कुछ ऐसा एक्सीडेंटल होता है कि जिसकी वजह से उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है. नाउ दिस थिंग आराध्या हैज़ नॉट स्पेसिफाइड कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, बट उनको अर्ली लेबर में जाना पड़ा. एंड अर्ली लेबर में डॉक्टर ने दो ही उनके पास ऑप्शंस छोड़े, दैट ईदर वी कैन लाइक ट्राई टू एंड सेव द बेबी और वी कैन लूज बोथ ऑफ देम. तो रिस्क है. इफ़ वी ट्राई टू सेव द बेबी एंड सेव द मदर एज वेल, उसमें ये रिस्क आ जाएगा कि बोथ ऑफ देम वी माइट नॉट बी एबल टू सेव. लेकिन द ईजियर ऑप्शन इज़ दैट वी लेट द बेबी गो एंड मम्मा लिव्स. तो उसके जो डैड हैं उन्होंने इन्फॉर्म डिसीजन लिया एंड उन्होंने बोला कि आप मेरी वाइफ को सेव करने को ट्राई करो. Baby is like, okay, it's a sad thing, but then he had to make that choice and he made the choice कि his wife should survive. तो उन्होंने ठीक है, डॉक्टर्स ने बहुत ट्राई किया एंड बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में उसकी मॉम थी. एंड द बेबी गर्ल वॉज बॉर्न, बट शी कुड नॉट लिव. शी वॉज देयर फॉर merely 15 or 20 minutes on like heavy oxygen supplies. लेकिन उसके बाद भी उसकी बॉडी ने at some point her heart was failed and something happened. She was not responding and she was no more. Very sad thing that has happened to her family. And Aradhya was only 8 जब ये सारी चीज़ उसकी फैमिली को गो थ्रू करना पड़ा. आफ्टर दैट उनको लगा कि हमारी लाइफ का जो सबसे बड़ा पेन था वो हमने अभी झेल लिया है एंड इसके बाद शायद अब चीज़ें ठीक हो जाएगी या फिर शायद हम ट्राई करेंगे एक बेटर लाइफ जीने का. लेकिन उसके बाद एक और के बाद एक और बुरी बुरी चीज़ें होने लगी. अब क्या हुआ कि रिजल्टिंग टू दिस थिंग, आराध्या की जो मॉम है, शी डिड नॉट टेक दिस वेल.
ऑफ कोर्स अभी जैसे उनके साथ इतना कुछ ट्रॉमेटिक हुआ है, सो शी हैड टू लाइक गो थ्रू काउंसलिंग एंड प्रॉपर थेरेपी टू डील विद द लॉस दैट शी वाज फेसिंग। उनके फिजिकल पेन से लेके जो इमोशनल स्कार उनको हुआ है, उससे हील करने में उनको टाइम लगने वाला था। एंड आराध्या वॉज टू लिटिल टू अंडरस्टैंड कि उसको अपनी मॉम को इमोशनल सपोर्ट देना है या एक पिलर बनना है या कुछ भी करना है। एंड आराध्याज डैड हैज़ देयर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू टेक केयर ऑफ। आराध्या की जो मॉम है वो मेटर्निटी लीव पे थी एंड वो मोस्टली घर पे रहती थी। उन्होंने अपनी लीव और ज़्यादा एक्सटेंड करवा ली थी क्योंकि आफ्टर दिस इंसिडेंट वो फिर भी मेंटली उस हालत में नहीं थी कि वो अपना वर्क रिज्यूम कर पाए। तो आफ्टर शी वॉज डिस्चार्ज एंड शी केम बैक होम, आराध्या के डैड ने आराध्या को अच्छे से समझा दिया था दैट समथिंग like this has happened, so you are not supposed to mention things like this in front of your mom. And even at such a young age, आराध्या को ये बात रियलाइज हो गई थी कि मुझे नहीं बोलनी है सारी बातें, अपनी मम्मी के सामने मेंशन नहीं करना है दैट समथिंग लाइक दिस हैज हैपेंड या ये क्या हुआ या वो क्या हुआ। मुझे बस खुश रहना है और अपना मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करना है और उनको भी खुश करना है। तो उसकी मम्मा ने भी काउंसलिंग लेना चालू कर दिया था। शी वॉज गोइंग थ्रू थेरेपी बट शी वॉज फेसिंग अ रियली हार्ड टाइम टू डील विथ ऑल ऑफ दिस। तो उनके घर आने के ना 2-3 हफ्ते बाद तक भी घर में बहुत ही ज़्यादा साइलेंस था और उसके डैड बहुत बहुत नई नई चीज़ें ट्राई करते रहते थे उसकी मम्मी को चेयर अप करने के लिए, जैसे मूवीज़ का प्लान करना, छोटे मोटे वेकेशंस पे भी वो लोग गए आसपास, लेकिन नथिंग हेल्प्ड, कुछ भी ऐसे नहीं हो रहा था। शी वॉज देयर बट शी वॉज नॉट मेंटली देयर, लाइक शी वॉज ऑलवेज बी लॉस्ट इन हर ओन थाट्स। वो हमेशा अपने दिमाग में कुछ सोचती रहती थी, खोई खोई सी रहती थी। उनको ऐसा लगता था कि अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड वो लोग पुश भी ज़्यादा नहीं कर सकते ना, बिकॉज द काउंसलर हैज़ ऑल्सो एडवाइज्ड कि इन चीज़ों में टाइम लगता है, ओवरनाइट नहीं होता कुछ भी। काउंसलिंग या थेरेपी ऐसे मैजिक स्टिक जैसे काम नहीं करते कि आज तुमने थेरेपी ली और आज ही सब कुछ ठीक हो गया, ऐसे नहीं होता। इट्स अ प्रोसेस। तो आराध्या के डैड भी ये बात समझे और वो ज़्यादा पुश नहीं करते थे, लेकिन फिर भी ट्राई तो करते रहते थे। कट टू क्या होता है कि इन सारी चीज़ों को 2-3 महीने निकल जाते हैं, लेकिन आराध्या की मॉम की जो हालत थी उसमें कुछ भी ऐसे ज़्यादा सुधार नहीं था। लाइक शी वाज़न्ट इवन ट्राइंग टू गेट बेटर। उनका ऐसा रहता ही नहीं था, उनका आराध्या से कोई भी अटैचमेंट नहीं था। शी वुड क्राई रैंडम आवर्स, रात को उठ के रोना एंड बहुत ही ज़्यादा मतलब किसी चीज़ में मन नहीं लगना। बट थैंक गॉड दे वर फाइनेंशियली डूइंग वेल, तो उनके घर में कुक था, देयर वाज़ ऑल द हेल्प नीडेड फाइनेंशियली इन ऑर्डर फॉर हर टू लाइक रिकवर फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। तो उनके पास ऐसे कुछ घर का लोड नहीं था या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि उनको फोर्स करके किसी और काम में खुद को इंडल्ज करना पड़ रहा है। शी वाज प्रॉपरली टेकिंग केयर ऑफ हर सेल्फ फ्रॉम ईटिंग टू रेस्टिंग वेल सो दैट शी कैन हील क्विकली। एंड आराध्या भी अपना स्कूल जाती थी, चुपचाप अपने डैड के साथ होमवर्क करती थी एंड ट्राई करती थी। बट दिन में क्या होता था कि आराध्या स्कूल से आ जाती थी एंड उसकी मॉम और वो दोनों घर में अकेले होते थे। एंड आराध्या एट सच ए यंग एज वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि इस साइलेंस के साथ मैं क्या करूँ। उसको पता था उसकी मॉम सैड है, उसको पता था कि मुझे हेल्प करना है, कि मम्मा को मैं चेयर अप करने को ट्राई करूँ, लेकिन वो अकेले ही ऐसे लगता था कि खुद से बातें कर रही है और उसकी मॉम बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती थी। तो एट सम पॉइंट वो भी सैड होके वापस अपने रूम में आ जाती थी और अपना काम करने लगती थी। अब क्या होता है कि एक दिन वो लोग डिसाइड करते हैं कि उनके घर के पास में कोई मेला लगा हुआ था या ऐसे कहीं घूमने का कुछ तो स्टॉल लगा हुआ था। ये सब लोग वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं एंड वहाँ पे ऐसे जो कल्चरल फेस्ट में ऐसी चीज़ें मिलती रहती है ना, जैसे पॉट्स होते हैं, क्ले पॉट्स होते हैं और बहुत सारे डॉल्स वगैरह, सारी चीज़ें, मिरर्स एंड स्विंग एंड ये सब कुछ मिलता रहता है, फर्नीचर वगैरह पुराना भी। तो ऐसे करके जब भी वहाँ से गुजरते हैं तो आराध्या की मॉम एक डॉल को देख के बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट हो जाती है। दिस इज गोइंग टू गो साउथ। तो वो जो डॉल रहती है, अभी उस डॉल में ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। इट वॉज जस्ट अ रैंडम डॉल, जैसे शो पीस में लगी रहती है, वेरी सिंड्रेला गाउन पहनी हुई डॉल, नॉट अ ह्यूज डॉल, लाइक अ स्मॉल डॉल एंड ऐसे कपड़े की बनी हुई डॉल, जो भी शायद किसी झूले के साथ फ्री आने वाली थी या किसी के ऊपर रखी हुई थी। इट वॉज नॉट अ डॉल दैट वॉज अप फॉर सेल, इट वॉज जस्ट देयर। जिसकी नज़र मतलब आराध्या की मॉम की ही नज़र उस पर पड़ी, तो उन्होंने सेलर को बोला कि ये डॉल ही चाहिए, बिकॉज शी पिक्ड इट अप एंड शी रिफ्यूज टू लेट गो। तो आराध्या के डैड ने सोचा कि फाइनली इनको कुछ पसंद आया है, फाइनली शी इज़ एक्साइटेड अबाउट समथिंग, तो इनको ये दिला देता हूँ। तो ठीक है, जैसे ही वो बोलती हैं कि मुझे ये डॉल चाहिए, वो सेलर से बात करने जाते हैं कि क्या है ये डॉल का प्राइस वगैरह। तो उन्होंने बोला ये डॉल तो ऐसी वो बच्चों का कुछ तो भी सेट वगैरह है, उसके साथ की डॉल है, तो आप वो पूरा सेट खरीद लो। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, जो पूरा सेट है, किचन सेट या डॉक्टर सेट वगैरह जो भी सेट था,
उसके साथ आराध्या खेल लेगी एंड ये डॉल इसकी मम्मा को अच्छी लग रही है तो ये डॉल वो रख लेंगी। तो अब क्या होता है कि उसकी मम्मा वो डॉल घर लेके आ जाती हैं एंड आराध्या वुड वांट टू प्ले विद द डॉल, क्योंकि तुम 8 साल के बच्चे हो और तुम्हारे घर में एक नई नई डॉल आई है, तो तुम्हारा कैसे मन नहीं होगा डॉल से खेलने का, तुम खेलना चाहोगे। तो आराध्या जब भी उसकी मम्मा से वो डॉल लेने को ट्राई करती थी खेलने के लिए, उसकी मम्मा उसको मना कर देती थी वो डॉल लेने से। शी वुड एक्चुअली स्टार्ट ट्रीटिंग दैट डॉल जैसे वो उनका एक्चुअल छोटा बच्चा हो एंड वो उसी के साथ रहना चाहती थी। तो जब भी आराध्या के डैड ने काउंसलर को ये बात बताई तो उन्होंने बोला कि ये एज अ कोपिंग मैकेनिज्म उसको यूज़ कर रही है, तुमको इतना ज़्यादा कुछ इस बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शी विल स्लोली एक्सेप्ट द फैक्ट एंड दैट इज़ हाउ शी इज़ गोइंग टू मूव ऑन। तो अभी उनकी जो हीलिंग जर्नी है उसमें आप इंटरफेयर मत करो, उनको करने दो जो वो करनी है। तो वो क्या करती थी कि उस डॉल को अपने पास रखती थी, उसी से बातें करती रहती थी, जैसे आप एक छोटे बच्चे से बात करोगे ऐसे बात करती थी। एंड आराध्या के डैड वाज़ नॉट एबल टू मेक सेंस ऑफ ऑल ऑफ दिस कि अगर ये हील हो रही है तो ये किस तरीके से हील हो रही है, दैट शी इज़ मूविंग बैकवर्ड्स। इससे बेटर तो पहले थी कि जब ये एकदम चुप तो रहती थी, अभी तो बच्चों की आवाज़ में बात करती हैं, उसको लोरी सुनाती हैं एंड दिस इज़ जस्ट टू क्रीपी टू अंडरस्टैंड। लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि काउंसलर इज़ द एक्सपर्ट एंड दे नो बेटर, तो उन्होंने बोल दिया कि ऐसा कुछ है तो ठीक है, उन्होंने मान लिया कि अब ये क्या ही कर सकते हैं। तो अब क्या होता है कि आराध्या जो छोटी है, बिकॉज़ शी रिमेंबर्स वेरी स्मॉल थिंग्स बट शी स्टिल रिमेंबर्स द फैक्ट कि क्या होता था ना, आराध्या की मॉम कई बारी रात को एकदम रोने की आवाज़ से उठ जाती थी एंड वो रोने की आवाज़ बस उनको आती थी। रात को रैंडम टाइम्स पे, रात को 2 बजे, 3 बजे वो एकदम से सो के उठेंगी और उस डॉल को चुप करवाने लग जाएँगी कि मत रो, मैं इधर ही हूँ, मैं इधर ही हूँ। एंड शी वुड गेट सो स्कैर्ड कि कुछ रोने की आवाज़ आ भी नहीं रही है एंड वो अपने पापा को भी उठाती थी। कभी-कभी ऐसे होता था कि आराध्या बस उठी है और उसके डैड नहीं उठे एंड कभी-कभी ऐसे होता था कि उनकी कन्वर्सेशन से आराध्या उठ गई है एंड वो देख रही है कि हो क्या रहा है। तो एक चीज़ तो ये होती थी। दूसरी क्रीपी चीज़ ये होती थी कि आराध्या की मॉम एक प्रॉपर रूटीन फ़ॉलो करने लग गई थी, जैसा किसी बेबी के लिए करते हैं। जैसे जो मिल्क की बॉटल है उसको स्टरलाइज़ करना, उसके जो छोटे-छोटे कपड़े हैं, उनको धोना डेटॉल के साथ सेपरेटली, उसका फीडिंग टाइम फ़ॉलो करना। जैसे बेबीज़ का फीडिंग टाइम होता है कि उनको इतने-इतने आवर्स में खाना खिलाना होता है, ऐसे उसकी मम्मा उतने-उतने आवर्स के ब्रेक के बाद उसको खाना खिलाती थी डॉल को। एंड दिस वाज़ नॉट मेकिंग सेंस टू एनीवन बट हर मॉम। लेकिन फिर भी उनको लग रहा था कि चलो ठीक है, अभी मतलब कुछ भी ऐसा क्रीपी हुआ नहीं है। तो आराध्या के जो डैड थे, वो ये सब इतना विटनेस नहीं करते थे क्योंकि वो तो काम पे होते थे। दिन में आराध्या सिर्फ़ घर पे होती थी और वो ये सब होते हुए देखती थी कि वो अकेले में बैठ के उससे बात कर रही हैं। वो अकेले में कुछ भी ऐसे लोरी उसको सुनाती रहती हैं, हँसती रहती हैं उसके जोक्स पे एंड शी वुड गेट स्कैर्ड। तो उसने अपनी मम्मा के रूम में जाना बंद कर दिया पूरी तरीके से कि यार मम्मा के साथ पता नहीं क्या हो रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है एंड उसने वहाँ जाना बंद कर दिया दैट शी इज़ जस्ट मे बी गोइंग थ्रू समथिंग। कट टू एक रात को क्या होता है कि आराध्या को भी बहुत तेज़-तेज़ रोने की आवाज़ आती है, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। तो उसको लगा कि उसकी मम्मा शायद रो रही है, क्योंकि कई बारी ऐसे होता था कि उसकी मॉम भी रात को एकदम वो जो इंसिडेंट हुआ है, उसको याद करके पेन में रोने लगती थी चिल्ला-चिल्ला के। तो उसको कई बारी लगता था कि हो सकता है कि मम्मा रो रही हो। तो फिर वो रूम में जाके देखती थी बट किसी की भी रोने की आवाज़ नहीं आ रही और उसकी मम्मी एकदम नींद में से उठी है और उन्होंने डॉल को उठाया और वो उसको चुप करवा रही हैं, तो फिर रोने की आवाज़ भी चली गई। ऐसे करके उसके डैड को भी 2-3 दिन बाद वापस सेम आवाज़ आती है, जैसे कोई बच्चा रो रहा है एंड फिर उसकी मम्मा उठी एंड उन्होंने ऐसा कुछ किया एंड रोने की आवाज़ बंद हो गई। तो हर डैड वाज़ नॉट एबल टू मेक सेंस ऑफ दिस थिंग कि ये कैसे हो रहा है? हमको बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है, फिर ये जब डॉल को उठा के उसको चुप कर रहे हैं, तो रोने की आवाज़ बंद हो जा रही है। व्हाट इन द एनाबेल इज़ गोइंग ऑन? This doll is the actual baby or this doll is the ghost of the baby or what is wrong with this doll? तो उनको लगा कि यार ये डॉल में कुछ तो दिक्कत है, ये डॉल कुछ तो क्रीपी है। अब नॉट ओनली दिस, उसकी मम्मा के ना सर्टेन रूल्स थे, जैसे आराध्या ने बताया। उसकी मम्मा बोलती थी, जैसे वो अपने हस्बैंड के सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसे बना के रखती थी, उनके पेरेंटिंग के कुछ रूल्स थे। जैसे हम बच्चों के सामने कभी फाइनेंसेस डिस्कस नहीं करेंगे, बच्चों के सामने हम ऊँची आवाज़ में कभी लड़ाई नहीं करेंगे, बच्चों के सामने रोएँगे नहीं, क्योंकि ये जो बच्ची है इसके दिमाग पे गलत असर पड़ेगा अगर हम एज़ एडल्ट ऐसे बिहेव करेंगे तो। लेकिन धीरे-धीरे उसकी मम्मी का बिहेवियर पूरी तरह से चेंज होता जा रहा था।
उसकी मम्मी को उस डॉल के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। अगर वो डॉल कहीं गायब हो गई है तो उसकी मम्मा बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाएगी। शी विल स्टार्ट स्क्रीमिंग एट पीपल, शी विल स्टार्ट स्क्रीमिंग एट हाउस हेल्प, शी विल स्टार्ट स्क्रीमिंग एट हर फादर, शी विल स्टार्ट क्राइंग लाइक अ बेबी कि वो कहाँ चली गई है, क्या हो गया है। एंड उनको बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही है। एंड इवन काउंसलर वाज लाइक कि मे बी दिस इज समथिंग लाइक दैट, दिस इज समथिंग लाइक दैट, एंड उन्होंने उनको स्लीपिंग पिल्स पे डाल दिया क्योंकि दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अब कट्टू क्या होता है कि एक चीज़ जो किसी ने भी नोटिस नहीं करी, आराध्या के डैड ने क्या किया कि रूम में ऐसे जो बेबी मॉनिटर उन्होंने खरीद के रखा हुआ था दैट द बेबी इज गोइंग टू बी बॉर्न, तो उन्होंने एक्चुअली क्या किया था, एक छोटी सी नर्सरी ऑलरेडी बिल्ड कर दी थी आराध्या के रूम का ही एक कॉर्नर, जहाँ पे ठीक है जो बेबी है उसको खिला सकते हैं। एंड वहाँ के लिए उन्होंने एक बेबी मॉनिटर भी खरीद के रखा था। तो वो ना आराध्या की सेफ्टी के लिए थोड़े से कंसर्न हो गए क्योंकि आराध्या की जो मॉम है, वो अगर आराध्या गलती से भी डॉल के साथ खेलना चाहे या वो थोड़ी-सी क्यूरियस हो जाए कि ये डॉल क्या कर रही है या ये रो क्यों रही है या जो भी है, तो उसकी मम्मी बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव हो जाती थी। तो आराध्या के डैड ने एक बेबी मॉनिटर वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया था आराध्या के रूम में, ताकि उनको पता चलता रहे कि आराध्या तो सेफ है ना, ऐसे तो नहीं हो गया कि उसके साथ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है, आराध्या की मॉम के किसी एपिसोड की वजह से कुछ बैकफायर तो नहीं कर गया, कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो एक दिन क्या होता है कि आराध्या के डैड ये नोटिस करते हैं, शाम को जब वो नोटिस करते हैं कुछ तो मूवमेंट हुई है एंड आराध्या इज़ नॉट इन द रूम। वो अपने दोस्तों के साथ गार्डन में खेलने गई है या पता नहीं कहाँ गई है, शी वाज़ नॉट होम। और आराध्या की जो मॉम है वो डॉल तो कहीं और पड़ी हुई है और वो मिरर में किसी से बात कर रही है। द रूम जिसमें आराध्या होती थी एंड कॉर्नर में एक नर्सरी बनाई हुई थी एंड वहाँ एक छोटा सा मिरर था और वो उस मिरर में खुद से कुछ बात कर रही थी एंड बहुत ही अलग आवाज़ में बात कर रही थी। जैसे एक कॉन्वर्सेशन वो खुद से क्वेश्चन पूछ रही थी और सामने से आंसर आ रहा था और वो खुद ही जवाब दे रही थी एंड ऐसे करके शी वाज़ डूइंग दिस कॉन्वर्सेशन इन द मिरर एंड ही वाज़ नॉट एबल टू मेक सेंस ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन एंड दिस वाज़ द वियर्डेस्ट थिंग जो उन्होंने अभी तक नोटिस करी थी। अभी तक जो चीज़ें हो रही थी वो फिर भी उनको लग रहा था कि ओके दिस इज़ द कोपिंग मैकेनिज़्म, इसका इससे कोई कनेक्शन होगा, किसी ट्रॉमा से हील करने का कोई तरीका होगा। लेकिन पहली बार कुछ ऐसा हो रहा था जो उनको लग रहा था कि यार ये चीज़ तो आउट ऑफ द बॉक्स है, मिरर में किससे बात कर रही है? मिरर में ऐसा क्या है? तो दे वर नॉट एबल टू मेक सेंस ऑफ दिस। तो आराध्या के डैड जब भी घर वापस आते हैं एंड ही आस्क्ड द मॉम कि ये तुम क्या कर रही थी? तो शी डज़न्ट रिमेंबर। वो मॉनिटर देखने के बाद खुद हैरान हो जाती है कि आई वाज़ नॉट टॉकिंग टू एनीवन, मैंने तो करी ही नहीं ऐसे बात। एंड ऐसा उसकी मम्मी के साथ कई बार होता था कि उनको ना टाइम का कोई सेंस ही नहीं रहता था। वो कोई सेंटेंस बोलती थी जैसे अरे आज शाम को ना हम लोग और फिर रैंडमली भूल जाएँगी और फिर बोलने लगेंगी कि अच्छा आराध्या स्कूल में क्या हुआ? ऐसे शी वुड जस्ट स्किप द सेंटेंसेस एंड वुड स्टार्ट टॉकिंग समथिंग एल्स। उनको याद ही नहीं रहता था। वो एक जगह खड़ी रहती थी एंड खड़ी ही रहती थी मिनटों तक। उनको पता ही नहीं रहता था इफ द वर्ल्ड इज मूविंग अराउंड, इफ समथिंग इज हैपनिंग। वो आउट ऑफ कैरेक्टर एक्ट करती थी एंड उनसे अगर पूछोगे आपने तो ऐसा-ऐसा किया था, तो शी वुड लाइक फॉरगेट अबाउट इट कि मैंने कब किया ऐसा? दैट इज़ नॉट मी, आई वुड नेवर डू दैट। तो वो खुद ही उनको पता नहीं था कि वो क्या सारी चीज़ें कर रही थी। एंड आराध्या के डैड को लगा दिस इज़ सो फिशी। तो आराध्या ने क्या किया, आराध्या के डैड ने क्या किया कि उन्होंने अपनी मम्मा को बुला लिया घर पे ध्यान रखने के लिए कि मतलब बेबी मॉनिटर से तुम कितना ही ध्यान रखोगे, ऊपर से इतनी सारी वियर्ड एस चीज़ें हो रही है कि जहाँ पे तुम मिरर में देख के बात कर रहे हो और ये सारी फालतू की चीज़ें हो रही है। तो एक काम करो कि घर पे बच्चे के साथ कोई तो रहना चाहिए, हम लोग हाउस हेल्प पे और इन सब के भरोसे नहीं रह सकते, आप प्लीज़ आके रहो। तो जब भी वो आती हैं और वो उस डॉल को टच करती हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती हैं। वो बोलती हैं कि ये डॉल बहुत ही हेवी और बहुत ही नेगेटिव वाइब दे रही है, तो ये डॉल तुमने क्यों ला के रखी है? तो अभी तक उन्होंने आराध्या के जो डैड हैं, उन्होंने किसी भी रिलेटिव को या किसी को भी बताया नहीं था कि ये सारी चीज़ें हो रही है, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये सारी चीज़ों से वो हील तो कर लेंगी, लेकिन अगर वो सबको बता देंगे ना कि उन ये सारी चीज़ों से गो थ्रू किया है, तो बाद में फ्यूचर में हो सकता है कि कोई उनका मज़ाक बनाए या ये सारी बातें उनको ऐसे करके बताए कि उनको रिमाइंडर दे कि तुम तो ऐसी हरकतें करने लग गई थी, तुम्हारे साथ तो ये सब कुछ हो गया था एंड ही डिड नॉट वांट दैट। उनको ये था कि अभी तो हील हो जाएगी और सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो एवरीवन इज़ गिविंग हर स्पेस, तो कुछ ज़रूरत नहीं है रिश्तेदारों से मिलने की और सारा कुछ इन्वॉल्व होने की। एंड दिस एंटायर प्रोसेस मुझे आराध्या के डैड बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल, मैच्योर एंड अ वेरी ग्रीन फ्लैग कैटेगरी के अंकल नज़र आ रहे हैं। तो अब क्या होता है कि वो अपनी मॉम को बुला लेते हैं टू टेक केयर ऑफ आराध्या एंड आराध्याज मॉम, बिकॉज़ ही वाज़ बिज़ी विथ हिज़ वर्क, सो ही कुड नॉट गिव एज़ मच टाइम टू द फैमिली। तो वो भी आके बोल देती हैं कि यार ये डॉल तो बहुत वियर्ड सी है, ये डॉल तुमने क्यों ला के रखी है?
तो फिर वो पहले से ही अपनी वाइफ की कंडीशन के बारे में अपनी मॉम को बता देते हैं ताकि वो फ्रीक आउट ना करे कुछ भी ऐसा अनयूजुअल घर में होता हुआ देख के। उन्होंने पहले से बता दिया कि भाई हमारे घर में ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, ये ऐसा ऐसा बिहेवियर है एंड ये सब चीज़ें हो रही है। तो उसी रात को क्या होता है, नॉट रात को, उसी दोपहर में आराध्या सेम अपने किसी फ्रेंड के यहाँ गई हुई थी, शी वाज स्मॉल, और आराध्या की जो दादी हैं वो हॉल में बैठी हुई थी, टीवी देख रही थी या कुछ तो कर रही थी, एंड ऊपर से बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती है एंड आराध्या's mom was really hurt. She cut herself or something really bad happened to her. Now she cut herself and there were marks on her hand and she was bleeding. अभी ये आज तक भी क्लियर नहीं है कि उनको किसने कट किया, उन्होंने खुद को कट किया या उनको कोई एक्सटर्नल फोर्स से कुछ चोट लगी या कैसे हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। उन्होंने खुद को कट किया एंड ये लोग ड्रेसिंग के लिए लेके गए एंड आराध्या के डैड भी हॉस्पिटल पहुँचे एंड सब कुछ हो गया। उसके बाद वो फिर काउंसलर के पास गए, लेकिन काउंसलर भी कुछ भी उनको ऐसे प्रॉपर आंसर नहीं दे पाए कि हुआ क्या है, मतलब एक्चुअली चल क्या रहा है। दे वर ओनली गिविंग दिस आंसर कि हाँ उनको हील होने में टाइम लगेगा एंड दे वर जस्ट पुटिंग हर ऑन हैवी मेडिकेशन विच वाज नॉट वर्किंग आउट। जितना भी हैवी मेडिकेशन हो रहा था, शी वाज जस्ट लूजिंग हर मेमोरी एंड शी वुड ओनली स्लीप, शी वाज गेटिंग रियली लेजी। और उनको लग रहा था कि हम तो इसकी हंसी देखने के लिए तरस गए हैं, बस हंसती है तो डॉल के साथ, ऐसे वाला उनका सीन हो गया। तो उसकी दादी सजेस्ट करती है कि वैसे तो मानता नहीं है बट अब तुम लोगों ने इतने महीने सब झेल के देख लिया ना, तुमने हर चीज़ें ट्राई करके देख ली, तो मेरे एक पहचान का है, अगर तू मानता है तो फिर मैं उनसे बात करती हूँ। तो उसके डैड बोलते हैं कि अभी ठीक है, आपको बात करनी है तो आप कर लो, बट मुझे लग रहा है कि ये कोई मेडिकल कंडीशन ही है, क्योंकि जो भी चीज़ें उसके साथ गो थ्रू हुई है, शी इज़ नॉट टेकिंग इट वेल, पर फिर भी अगर आपको बात करनी है तो आप कर लो। तो फिर वो जैसे ही प्रीस को फ़ोन लगाती हैं और सारे कुछ बताती हैं कि हमारे घर में ऐसा-ऐसा सब कुछ हो रहा है और ऐसा-ऐसा ऐसे हमारी बहू की हालत तो ऐसी हो गई है, तो हम लोग क्या करें या ये करें, वो करें। तो उन्होंने कहा कि आपके बेटे को बोलना कि वो मुझे कॉल करे। आपके बेटे को मैं कुछ बताऊँगा और हमारी तभी बात होगी। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, कि उन्होंने बोला कि मैं आपको ये सारी चीज़ें नहीं बता सकता, आपके बेटे को या तो मुझसे मिलने भेजो, उनके ऑफ़िस टाइमिंग्स जो भी थे, उन्होंने कहा कि मेरे आपके बेटे को मुझसे ऑफ़िस में मिलने भेजो। तो आराध्या के डैड उनसे फिर ऑफ़िस में मिलने जाते हैं। तो जब भी वो ऑफ़िस में मिलने जाते हैं तो फिर उनको पता चलता है कि वो बोल रहे हैं कि आपके पास जो डॉल है ना, जिसको आप समझ रहे हो, आराध्या के डैड क्या अज़्यूम करके गए थे कि ये बोलेंगे कि यार तुम्हारी जो डॉल है वो हॉन्टेड है, उसको डिस्ट्रॉय करो और तुम्हारे घर में सब ठीक हो जाएगा और तुम्हारी वाइफ़ को कोई भूत पकड़ लिया और ये सारी चीज़ें। व्हाट हैपेंस इज़ वे मोर फियरसम। तो हुआ क्या लेकिन what happened was way more scary than what आराध्या's dad was expecting. उनको तो लगा था कि बस ऐसे बोलेंगे कि तुम्हारी ये जो डॉल है ये हॉन्टेड है, इसको डिस्ट्रॉय करो और तुम्हारी वाइफ नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारे बेबी की जो आत्मा है वो तो कभी भटकी ही नहीं, उसको कोई ऐसी बॉडी मिली ही नहीं, एंड बिफोर शी कुड लाइक डेवलप दिस इंटेलेक्ट कि हाँ आई एम मी एंड आई एम इन दिस वर्ल्ड एंड मेरा कुछ है अस्तित्व, शी विज नो मोर। तो वो सोल नहीं भटक रही है एंड वो सोल तुम्हें परेशान नहीं कर रही है। योर वुमेन वॉज कैरिंग दिस डीप ग्रीफ इन हर। उनके अंदर जितना जो ग्रीफ था और जितनी तड़प थी ना किसी से बात करने की, वो पूरे वक्त जो उसको जो एग्जिस्ट भी नहीं करता है उसको याद करती रहती थी एंड शी वाज कंज्यूम्ड बाय दिस ग्रीफ all the time that it became channel for other negative things to get attracted to her. So while she was crying day and night, while she was carrying herself in deep grief, कुछ और था that found its way to your mom, to your wife through this doll. तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो जो ईविल एंटिटी है वो इस डॉल में अटैच्ड है, वो उस मिरर में है, वो एक्चुअली तुम्हारी वाइफ और उसके ग्रीफ से अटैच है। तुम्हारी वाइफ अपने फैंटेसी वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा खुश है कि उसको उसके रियल हस्बैंड और अपनी बेटी इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। एंड एज लॉन्ग एज शी इज़ नॉट कॉन्शियसली मेकिंग दैट चॉइस दैट आई एम चूजिंग दीज पीपल ओवर माई सबकॉन्शियस डॉटर, जो एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं, जिसके बारे में सोच के ही मैंने किसी और एंटिटी को अपनी लाइफ में बुला लिया है, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू चेंज फॉर यू गाइस।
भले तुम डॉल डिस्ट्रॉय करो या तुम मिरर डिस्ट्रॉय करो या तुम कितने रिचुअल परफॉर्म कर लो, शी हैज़ टू मेक दिस कॉन्शियस डिसीजन. सो फर्स्ट यू हैव टू मेक हर रियलाइज कि वो जो कर रही है वो गलत है. तुम लोगों ने जितना उनको ऐसे कर दिया है कि हाँ ठीक है, वो हील हो रही है, उसको जो करना है करने दो, वो आधी रात को भी कुछ भी कर रही है, अकेले में किसी से बात कर रही है, देयर सम इविल एंटिटी जो तुम्हारी वाइफ को धीरे धीरे टेक ओवर कर रही है. वो किसी डॉल में नहीं है, वो किसी मिरर में नहीं है, वो तो बस ऐसे एक सोर्स है दिखाने के लिए. वो उनका, शी इज मिमिकिंग एंड फेकिंग द डॉल एंड द मिरर. द वॉइसेस आर इन हर हेड and it is happening inside her. She is hurting herself or whatever she is doing, but there will be a day she will be entirely consumed by this entity and she will completely forget who she really is. And jo Aradhya ke dad hai, he was stunned to listen to this information and he had no idea how to react to this. तो वो जैसे ही घर आते हैं और वो अपनी वाइफ के साथ एक एडल्ट कॉन्वर्सेशन करते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने इस बारे में कुछ भी बात ही नहीं करी थी. ही वॉज जस्ट रेडी टू एक्सेप्ट हर हाउ एवर शी वॉज एंड वट एवर शी वॉज गोइंग थ्रू. उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी. ही वॉज लाइक कि ठीक है, अपना अपना तरीका है. उन्होंने एक बार नहीं बोला कि तू ऐसा क्यों कर रही है, तू वैसा क्यों कर रही है, तुझे ये नहीं करना चाहिए, तुझे वो नहीं करना चाहिए. तो आराध्या के डैड ने फाइनली आराध्या की मॉम के साथ बैठ के ये सिविक कॉन्वर्सेशन करी. एंड दैट डे शी cried like anything. She screamed so much and उनको almost लगा कि ये उनकी आवाज़ ही नहीं है. She is someone else. And he was so scared to see her cry like that कि उनको उसके पास जाने में भी डर लग रहा था. तो वो अपनी वाइफ को मतलब ऐसी कंडीशन में देख नहीं पा रहे थे, जैसे वो रो रही थी, जैसे वो चीख रही थी एंड अलग अलग आवाज़ें निकाल रही थी. तो उन्होंने कॉल किया वापस से एस्ट्रोलॉजर को. तो उन्होंने बोला कि मे बी समथिंग रॉन्ग इज़ हैपनिंग या फिर कुछ और आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो तुम एक काम करो, मेरे पास लेके आ जाओ उनको. तो फिर वो उनके पास लेके गए एंड उसके बाद उन्होंने कोई तो रिचुअल परफॉर्म किया. एंड आफ्टर दैट आराध्याज मॉम वो सो नॉर्मल जैसे कभी उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं. शी कम्प्लीटली फॉरगॉट कि ऐसा कुछ हुआ है. शी कम्प्लीटली फॉरगॉट कि उनको कभी कोई डॉल भी पसंद आई थी. शी कम्प्लीटली फॉरगॉट कि हुआ क्या एक्चुअली में. इतने महीने उनको बस ऐसी ब्लरी मेमोरीज याद थी कि हाँ मुझे हाथ में चोट लगी थी, हाँ कुछ तो ऐसे हो रहा था कि तुम्हारी मॉम आई है घर पे या ऐसे कुछ हुआ है. एंड द सरप्राइजिंग फैक्ट इज कि आराध्या ने बताया आफ्टर ऑल ऑफ दिस हैपेंड, आंटी ठीक भी हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, उनकी लाइफ वापस ऑन ट्रैक आने लगी, सब कुछ नॉर्मल होने लग गया. शी कंटिन्यूड द काउंसलिंग बट शी स्लोली फॉरगॉट अबाउट द फैक्ट कि ऐसे कुछ हुआ था, डॉल वाला इंसिडेंट या कुछ भी हुआ था. दैट डॉल दे कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर. इट डिसअपियर्ड. बल्कि डॉल में कोई एंटिटी थी ही नहीं जैसा एस्ट्रोलॉजर ने बताया. लेकिन उसके बाद भी जब भी वो रिचुअल परफॉर्म करके घर वापस आए एंड जब भी चीज़ें नॉर्मल होने लगी उनके घर में, वो डॉल कहीं मिली ही नहीं. वो कहाँ चली गई, दे हैव नो आइडिया. एंड दिस इज सो फिल्मी एंड लाइक सो स्कैरी. लाइक इमेजिन गोइंग थ्रू द बिगेस्ट ट्रॉमा ऑफ योर लाइफ एंड देन उसके बाद ऐसे कुछ ईविल एंटिटी तुमसे और ही चिपट जाती है क्योंकि उसको तुम्हारा फ़ायदा उठाना है, तुम्हारी वनरेबिलिटीज़ का. और उसके बाद अगर तुम्हारा ऐसे अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड ना हो तो फिर क्या हो तुम्हारे साथ. लोग तो तुमको बिल्कुल पागल घोषित करके ऐसे छोड़ आए कहीं भी कि यार अरे ये तो पता नहीं क्या हो गया इसके साथ. वो तो इस केस में आराध्या's डैड वॉज वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड सो लाइक आई हैव नेवर सीन अ मैन लाइक दैट. ही इज़ जस्ट नेक्स्ट लेवल. मेरे को अपने पापा की याद आ गई सब सुन के, द वे ही हैज़ रिएक्टेड टू द होल सिचुएशन. ही वाज एंटायर टाइम सो एम्पैथेटिक, अंडरस्टैंडिंग सामने वाले का सिचुएशन, टेकिंग केयर ऑफ एवरी सिंगल एस्पेक्ट दैट ही कुड. बट वाओ, आराध्या, आई डोंट नो, 8 साल की उम्र में ये सारी चीज़ों से गो थ्रू करना. आई थिंक 8 साल छोड़ो, मैं 26 की हूँ, 27 की हूँ. वाह, 27 की हो गई. अगर 27 की उम्र में भी ये सारी चीज़ों से गो थ्रू करना पड़े तो तुम्हारा दिमाग एक सेकंड के लिए बंद हो जाए कि भाई ये हो क्या रहा है मेरे साथ दुनिया में, ठीक कैसे होगा. कोई भी कुछ भी करो और बस इसको ठीक कर दो. 8 साल की उम्र में. हैट्स ऑफ. I hope your mom is doing well now. All the best wishes to you, your mom, the entire family, your dad. Tell him I said hello.
And thank you so much for sharing this story. You're so strong. Guys, let me know in the comments what do you think about the story and what was the most scary part about the entire story for you. And I'll see you in the next one. Bye bye.